जब पूरी दिल्ली नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, तब दिल्ली के कंझावला में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। यहां पुलिस को एक लड़की का शव नंगन अवस्था में मिला, जिसे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़िता सुल्तानपुरी में अपनी नानी के घर पर रहा करती थी। घटना के बाद परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों से बात की है टोटल टीवी की संवाददाता रिया ने। दिल्ली में जहां पर दर्दनाक घटना का जो मामला है वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कितना संगीन रहा। अभी जहां पर मैं मौजूद हूँ ये सुल्तानपुरी है। जैसे कि आपको पता है कि नए साल के दिन पे जहां पर पूरी राजधानी में या फिर पूरे देश में जश्न का माहौल था, लेकिन वहीं पर एक परिवार ऐसा भी था जहां पर मातम मनाया जा रहा था। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि कंझावला का जो केस, जिसमें एक लड़की काम करके घर से वापस आ रही थी, स्कूटी पर सवार थी, अचानक से एक कार से टक्कर होती है और कार उसको 11 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा खींचकर यानी कि घसीट कर ले जाती है, जिसकी वजह से उसकी अवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो पूरी तरीके से जो बॉडी है वो नग्न हो जाती है और लड़की की मौत हो जाती है। अभी देखिए कि उसी जगह पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जो पीड़िता हैं उनकी बुआ हमारे साथ में है। मैम, क्या नाम है आपका? रुक्मणी देवी जी। आपको घटना के बारे में कब जानकारी मिली और किस तरीके से, किसके माध्यम से? हमें कल पता चला, तो हमारी भाभी एक और रहते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने फोन करा कि ऐसे ऐसे अंजलि का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा अच्छा, तो ज्यादा चोट लगी? कह रही हमको भी पूरी खबर नहीं है कि चोट लगी, कितनी चोट लगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो हम लोग आ रहे देखते हैं जैसा भी है। तो जैसे हम लोग वहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि घर पे चलते हैं। तो फिर जब हमने आके देखा घर पे, तो यहाँ पे तो कुछ ही और माहौल था। तो हमने कहा यहाँ पे तो कुछ और ज्यादा भीड़ सी हो रही है, कुछ ज्यादा चोट लग गई होगी शायद से। जब मैंने घर के अंदर एंट्री करी तो मेरी भाभी अंदर लेटी हुई थी, जिनकी तबीयत खराब रहती है। और फिर जब मुझे पता चला कि अंजलि की डेथ हो गई, तो मैंने कहा मिला है कि नहीं मिला है? कह रहे नहीं, अभी तक हमको अंजलि को नहीं दिखाया। उनके अच्छा, अंजलि को नहीं दिखाया तो फिर कैसे कह रहे हो कि अंजलि की डेथ हो गई? तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है। और हमको चलो, जब हम लोग रात को न्यूज वगैरह देखे तो हमको फिर यकीन हुआ कि ये, अब भी हम कह रहे हैं कि वो अंजलि ही है या और कोई है। अभी तक हमको उस लड़की को उन्होंने दिखाया नहीं, उसकी मम्मी को भी नहीं दिखाया, ना उसके मामा को दिखाया, ना उसकी नानी को दिखाया। तो हम लोग तो दूर रहते, तो हमें कहाँ से दिखाएंगे? तो हम तो सुन के ही आ सकते हैं यहाँ पे। तो हमको खबर मिली ऐसी है। अभी नहीं दिखाया? नहीं, माँ को भी नहीं दिखाया अभी तक। तो अच्छा, ये बताइए आप मैम, आपकी अंजलि के बारे में आपने कहा कि पुलिस ने सूचना दी थी। हाँ जी। वैसे अंजलि क्या बता के गई थी? माँ से आपकी बातचीत हुई होगी कि कहाँ पर जा रही हैं, कब तक वापस लौट कर आ जाएंगी? हाँ, तो वो यही शादी ब्याह का फंक्शन होता था, उसी में काम करती थी। तो उसी से जो पैसा मिलता था तो उसी से अपने मम्मी का और अपने भाइयों का खर्चा निकालती थी वो। अंजलि परिवार में एकमात्र थी या और भी उनकी वही 4 बहन है और 2 भाई हैं, वो छोटे हैं। और एक छोटी अंजलि से भी बहन है, तो उन्हीं का खर्चा वो लोग चलाती अंजलि। और 2 बहनों की उनकी शादी कर दी। हमने इनको भी बोला था शादी के लिए, तो कहने लगे बुआ जी मेरे भाई 2 छोटे हैं, मैं भी शादी नहीं करूंगी, इनके बाद ही शादी करूंगी जब ये बड़े हो जाएंगे तब। अभी इस वक्त हमारे साथ में पीड़िता की नानी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, किस तरीके से अंजलि यहाँ पर रहा करती थी? जब आखिरी टाइम पे आपने उनको देखा तो वो क्या कहकर गई थी घर से? कब तक वापस आ जाएंगी? क्या वो तो लेटे रहती है। उसके तो दवाई गोली वही करने वाली थी, लाने वाली थी। क्या करे, उसकी तो दोनों ही किडनी खराब है। उसकी माँ की वही सहारा था उसका, और कोई सहारा नहीं था, और कोई नहीं था। कौन किसका होता? कोई किसी का नहीं होता। एक बस वही थी उसकी लड़की की। न भाई है उसके, न बाप है उसका। चाचा ताऊ भी नहीं है। चाचा ताऊ एक ही चाचा है, वो भी पंजाब में आया या नहीं आया वो भी पता नहीं। देखिए, जिस तरीके से हम लोग पीड़िता के परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं तो यही सवाल भी उठ रहे हैं कि हालांकि अभी अंजलि को दिखाया नहीं गया है, या फिर जो बदन पे कपड़े उन्होंने लास्ट टाइम पर पहन रखे थे वो भी नहीं दिखाए गए हैं। इसके अलावा ये भी है कि कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। साथ ही में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर जश्न का माहौल भी था, और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनाती भी काफी मशक्कत के साथ की गई थी, लेकिन उसके बावजूद
बावजूद भी जब एक लड़की को इतने किलोमीटर लंबा घसीटा जाता है, उसके बावजूद भी क्या कहीं पर भी कोई ट्रैफिक पुलिस उसको नहीं देखती है या फिर किसी भी तरीके से कोई संज्ञान तुरंत नहीं लिया जाता है? ये तमाम सवाल जो हैं इस वक्त उठ रहे हैं, लेकिन परिवार वालों की मांग यही है कि इंसाफ दिलाया जाए और जिन भी अपराधियों ने इसको अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप देख रहे थे टोटल टीवी के लिए, मैं रिया, दिल्ली।